इंडियन बैंक मार्च 1907 में हुई थी। इस बैंक की शुरुआत देश भर में करीबन 6000 के आसपास ब्रांचेज और 5600 से ज़्यादा एटीएम है बैंक के पास। आइए मुलाकात करते हैं बैंक के एमडी और सीईओ विनोद कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विनोद कुमार साहब जनवरी 2025 से बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। रांची यूनिवर्सिटी से सर ने ग्रेजुएशन किया है। एनआईबीएम से बैंकिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। जीएआरपी अमेरिका से आप सर्टिफाइड फिनेंशियल रिस्क मैनेजर भी हैं और 2024 से 2025 के बीच में आप पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। नंबर्स आए, मैं आपके सामने जल्दी से नंबर्स रख दूं। बहुत ही बढ़िया नतीजे बैंक ने पेश किए, जहां नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की बढ़त, मुनाफा 7% बढ़कर आया है। प्रोविजनिंग में कमी आती हुई दिखिए साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी, ये एक अच्छी संकेत है। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन करीबन रही है 3.28% के आसपास और इसके अलावा स्लिपेज रेशियो वगैरह सब स्टेबल थोड़े से बेहतर होते दिखे हैं। डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों मजबूती से बढ़े हैं। 12.5% डिपॉजिट और 14.25% एडवांसेस में रही बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं विनोद कुमार साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार बधाई आपको, दमदार नतीजे पेश किए एक बार फिर से इंडियन बैंक ने। बताएं सर, डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में डबल डिजिट से ज्यादा की अच्छी ग्रोथ, क्या कुछ खास वजह रही है इसके पीछे? थैंक यू अनिल जी, सुप्रभात। मौका देने के लिए धन्यवाद। डिपॉजिट में अगर देखें तो मेरा जो डिपॉजिट का ग्रोथ आया है रैम सेक्टर के थ्रू आया है। रैम सेक्टर का मेरा ग्रोथ 16.56% रहा है। इसमें एमएसएमई का 16%, रिटेल का 18%, एग्रीकल्चर का 15%। सो ऑल राउंड डिमांड मुझे देखने के लिए मिला है, रिटेल में भी, एमएसएमई में भी। ऐसे एमएसएमई अदरवाइज भी देखें तो करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। 35 करोड़ का 35 लाख करोड़ का अनमेट डिमांड है, तो वहां पे करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने प्रयास किया कि टाइमली डिलीवरी दूं कस्टमर्स को। नए नए प्रोडक्ट कुछ लॉन्च किए, जहां तक हो सका डिजिटाइजेशन किया हमने। और डिपॉजिट साइड में मेरा फोकस कासा पे था। तो कासा का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 9.86% रहा है। वहां पे भी हमने फोकस किया स्मॉलर डिपॉजिट के ऊपर। बल्क के पीछे भागने से क्या है, वो कॉस्टली बहुत होता है, प्लस आते हुए भी अच्छा लगता है, जाते हुए भी बहुत पेन देता है। तो हमने ग्रेनुलर डिपॉजिट पे फोकस किया। सैलरी अकाउंट इस क्वार्टर में ही हमने सिर्फ 80,000 सैलरी अकाउंट ऐड करे हैं। फिनटेक सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। इस क्वार्टर में 22 फिनटेक सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड किया है, उससे फ्लोट रहता है हमारे पास। क्यूआर कोड एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर लोगों को हम लोग बेच पाए, लोगों को दे पाए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, उसमें फ्लोट मिलता है। तो ये सब स्ट्रेटेजी करी हमने। और इसमें भी 10% ग्रोथ में भी एक जो अच्छी बात है, हमारा बल्क का जो एब्सोल्यूट अमाउंट जो सितंबर में था वही दिसंबर में भी रहा है। तो बल्क के ऊपर रिलायंस भी हमने कम किया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो निम मेरा 6 बेसिस पॉइंट का इंप्रूव हुआ है, डोमेस्टिक निम। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया रहा है आपके लिए। फर्स्ट क्लास एडवांसेस और डिपॉजिट्स की ग्रोथ। प्रोविजनिंग जो कम हुई है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं और एसेट क्वालिटी मजबूत दिख रही है, क्या यही ट्रेंड आगे बरकरार रहेगा? क्या टारगेट सर आपने रखे हैं ग्रोथ और नेट एनपी के? एनपीए में तो अब प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम हो गया है। अगर आप देखें तो 98.28% प्रोविजन मैंने कर रखा है, तो अब हार्डली एनी प्रोविजन करने की रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्यूट नेट एनपीए भी देखें तो 986 है। अब 986 को मैं जीरो कर सकता हूं, लेकिन फिर जीरो के बाद वो फिर कहाँ पे? सो मैं ग्रेजुअली नेट एनपीए पे मैं ग्रेजुअली कम करूंगा। लेकिन ग्रॉस एनपीए जो मैंने पहले गाइडेंस दिया था 3% का, वो घटा करके मैंने 2% किया, जो 2.23 अभी है। एंड मैं होपफुल हूं कि डेफिनेटली आई विल अचीव दैट लेस देन 2% इन मार्च। ठीक बात है। काफ़ी बेहतरीन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके थोड़े से घट कर आए हैं, 3.25% के आसपास हैं। क्या रीजनेबल लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या चौथी तिमाही में थोड़ी सी निम्स पर और दबाव आ सकता है? नहीं, मार्जिन मेरा बढ़ा है 6 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली। ओके। वाइवो वाई डाउन हुआ है, सिक्वेंशियली बढ़ा है मेरा 6 बेसिस पॉइंट। तो और इस क्वार्टर में मैं, हो सकता है, मैं प्रयास तो मेरा रहेगा कि मार्जिन मेंटेन हो, लेकिन 1-2 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आ सकता है। तो सिर्फ 1-2 बेसिस पॉइंट का रीजन क्या है? अगर आप देखें जो रेट कट हुआ था पिछला, तो 1 महीने का इंपैक्ट तो पिछले महीने आया, 2 महीने का इंपैक्ट इस बार आएगा। जो रेट कट के रेट कम हुए उसका इंपैक्ट 2 महीने का इंपैक्ट इस बार आएगा। और एक अभी जो दिसंबर के बाद एक अभी जो आप देखें तो बल्क के रेट एकदम से बढ़ गए हैं। 30-40 अराउंड 20-30 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 2-3 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आ सकता है। अदरवाइज मैं मेंटेन कर लूंगा। मेरा इंडेवर रहेगा कि मैं निम को मेंटेन करूं।
बहुत ही बढ़िया मार्जिन मेंटेन कहेंगे, 1-2 बेसिस पॉइंट तो ठीक है सर, इधर-उधर चलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन ये जो दमदार एडवांसेस और डिपॉजिट की ग्रोथ दिखी है, क्या लगता है सर ये चौथी तिमाही और अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी? क्या है गाइडेंस आपका? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं तो ये अपने बैंक के लिए बात कर रहा हूँ, मैं डेफ़िनेटली इस क्वार्टर में भी मैं करूँगा और ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी बात करूँगा कि वो अच्छा रहेगा। आप देखें तो सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंडिया की बात छोड़ भी दें, जो हमारे इंटरनल एजेंसीज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी जो है दैट विल ग्रो इन द रेंज ऑफ 6.5 टू 7%। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बैंक के एडवांस ग्रोथ होंगे बिकॉज़ मल्टीप्लायर 1.5 बिटवीन 1.5 टू 2। तो अच्छे अच्छे ग्रोथ अगले साल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ है 12-13% का ग्रोथ रहेगा अगले साल भी। बिल्कुल ठीक है, 12 से 13% तक की ग्रोथ का अनुमान